राधे राधे श्री हरिदास। प्यारे भक्तों, आज मैं आपको एक प्यारी सी लीला सुनाने जा रही हूँ। लीला ऐसे हैं कि रात्रि में जैसे व्रत वगैरह पारण कर कर हम भी शयन को चले गए थे। तो शयन को जैसे चले जाते हैं और मैं सभी शयन में बेड पे पड़ जाते हैं। तो रात्रि में लाइट नहीं थी, तो हम सभी ऊपर, रात्रि में लाइट नहीं थी क्योंकि आपको भी पता है बारिश तूफान बहुत आया था हमारे इधर, तो उसमें लाइट नहीं थी। तो जो इन्वर्टर था हमने बच्चों के ऊपर चला रखा था, तो हम सब चले गए छत पर। तो जाते हुए सब सो गए, मैं पड़ी देख रही हूँ। फिर पड़ी मैं आसमान की तरफ को देख रही हूँ। क्षण भर में ही मुझे नींद आ जाती है। नींद जो आ जाती है तो उसमें लीला ऐसी हुई है बहुत प्यारी। मुझे सबसे पहले तो मुझे पाजे घुंघरू की आवाज़ आई। मैंने कहा कभी मेरे यूँ। फिर मैंने उठकर देखा तो कोई नहीं है। फिर मैं पुनः पड़ गई। फिर मेरी आँख लग गई। आँख लगने के बाद फिर भी मुझे घुंघरू की ही आवाज़ आ रही है आँख लगने में। तो मैं बोल रही हूँ, लाला तू यहाँ क्या करने आया? कि मैया, और मैंने कहा तेरे पाजेब कहाँ से बज रही है? तो कहने लगा ये रही, मुझे सेवी करने दे दी थी। मैंने कहा सेवी करने दी थी? कि हाँ। मैंने कहा दिखा पैरों में क्या है तेरे? तो मैं लाला के पैरों में देखती हूँ तो मुझे मोटे मोटे खड़वे नज़र आते हैं, बहुत पुराने पुराने ही डिज़ाइन है, पुराने ही खड़वे हैं। और वे खड़वे काले हो रहे हैं, काले जैसे काले हो जाते हैं ऐसे हो रहे हैं। तो मैं कह रही लाला तेरे तो ये खड़वे ना जो काले हो रहे, ला मैं इनको साफ़ कर दूँ। तो लाला कहता है नहीं मैया, साफ़ नहीं करना, ये ऐसे ही रहते हैं। साफ़ कर दोगी ये फिर मैं 2 दिन में ऐसे ही हो जाएंगे, क्योंकि मैं सारे में घूमता हूँ ना, तो मेरे मिट्टी में रेत में मिट्टी काजी लग जाती है। ब्रिज भाषा में बोल रहा है लाला। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा तेरे गलों में क्या है फिर? मैं लाला से पूछ रही हूँ कि तेरे गले में क्या है फिर? तो लाला दिखाता है, देख मैया मेरे गले में। तो लाला के गले में बहुत बड़ा हार है। और हार ऐसा है कि आज तक मैंने ऐसा हार नहीं देखा। भले ही चांदी या सोने का है पर मैंने नहीं देखा। तो लाला से बोलती हूँ, लाला इतने महंगे गहने पहन के आया तो, और तो इतना सुंदर लग रहा है बहुत सुंदर लग रहा है तो। और मैं क्या करूँ इनका मैया, जो सेविका ने मुझको दी थी ये कपड़े में दे रखी हैं। मैंने कहा क्या दे रखा सेविका ने? ये देखो। तो लाला हमारे घर की लेके जो हम उनकी चीज़ें हैं हम उनको साफ करने दे के आए थे, तो वह आई थी हमारे घर में। तो लाला उनको उठा के लाता है। तो मैंने कहा तुझे क्या करना है इनमें से? तो कहता है मैया मेरे को पाजेब पहना दो, मेरे को पाजेब पहना दो। मैं लाला के गले में हाथ दे के बात हो रही है हमारी, लाला की और मेरी। मेरे को पाजेब पहना दो। मैंने कहा लाला पाजेब पहनेगा? कह रहा हाँ मैं पाजेब पहनूंगा। मैंने कहा हाथों में भी ऐसे ही हैं। तो मैंने कहा लाला इतने मोटे मोटे तो मैंने तेरे को दिए नहीं, ये कहाँ से आए? तो बोलता है हाथों में। हाथों की बात सुनना प्यारे भक्तों, हाथों का क्या दिखा रहा है। मैंने कहा लाला तेरे को मैंने इतने मोटे मोटे दिए नहीं, हाथों में कहाँ से आए? बोल रहा है मेरे को मैया ने दिए हैं। मैंने कहा मैया ने दिए हैं? कहाँ से दिए मैया ने? मैया ने मेरे को दिए हैं और मैंने मैया से मंगवाए हैं। लाला ने मैया से खड़वे पैरों में जो वो बोलते हैं वो खड़वे जैसे टाइप जैसे हैं, कांटेदार से। तो मैं बोल रही हूँ लाला ऐसे तो उसको चुभेंगे नहीं है? कह रहा है नहीं मेरे को नहीं चुभेंगे ये। तो मैंने कहा नहीं लाला चुभेंगे। तो मैंने कहा चुभेंगे नहीं है? मैं कहा नहीं मैया चुभेंगे नहीं मेरे को। तो लाला मैं बोलती हूँ पुनः, लाला एक बात बताएगा सच्ची? कहने लगा हाँ। मैंने कहा तू कहाँ गया था लाला? कहने लगा मैया मैं माखन खाने गया था। मैंने कहा कहाँ पे? मैया के पास। मैंने कहा कहाँ? बहुत दूर।
मैंने कहा बहुत दूर कहाँ लाला, बता ना, कि वहाँ भी नहीं माखन मिला। लाला ऐसे बोल रहा है, वहाँ भी नहीं ना माखन मिला। मैंने कहा लाला मैंने तुझे उस दिन डांट दी थी तो फिर भी गया। कहने लगा नहीं मैया, उस दिन से आपने मुझे डांटा था, मैं आज ही गया हूँ, मैं माखन खाने गया था, मुझे माखन के लिए बुला रहे थे। मैंने कहा ठीक है, अब तो यूँ बता ये कहाँ से लाया, ये किसने दिए, तू इतना सुंदर कैसे है, तू है सांवरा पर तू मुझे लग रहा बहुत ही प्यारा बच्चा है, किसका बच्चा है, कहाँ से आया। मतलब मैं लाला से ये सब कुछ बातें पूछ रही हूँ। लाला कह रहा है, मैंने कहा लाला तो इतनी सोने चांदी पहन के कितना सुंदर लगता है, बहुत सुंदर लगता है। तो लाला कह रहा है मैया मैं तो ऐसे ही हूँ, मैं ऐसे ही पहन के लगता हूँ। और मैया, मैंने कहा हाँ लाला वो है ना मैया है ना, मेरे को माखन नहीं दिया। मतलब माखन के लिए लाला मुझे बता रहा है। प्यारे भक्तों, ये माखन की बात जब से मेरे दिमाग में बैठी हुई है तो मतलब मेरे दिमाग से निकल नहीं रही है। मतलब लाला को मैंने माखन का भोग भी लगाया, जबकि हमारे घर में एक दुखित वो हो गई थी घटना, उसके बावजूद भी मैंने जन्माष्टमी को लाला को माखन का भोग लगाया, सभी बच्चों को लगाया और हर चीज़ का भोग लगाया। मतलब ये परिवार में था ना, तो मतलब वो थोड़ा दूर है हमारे से, तो है तो परिवार एक ही ना, तो इसकी वजह से मैंने सब कुछ किया लाला का। मतलब सेविक सेविका ने जो मैंने सेवा की वो, और जो बच्चों ने सेवा की सेविक सेविका ने, तो उन्होंने मैंने माखन का भोग लगा के गई थी मैं अपने लाला को। तो फिर भी माखन पता नहीं लाला को कहाँ से खाने की लग गई। और मैं लाला के लिए प्रतिदिन रोज आना, मतलब गर्म दूध कर मलाई उतार कर, जब दूध ठंडा हो जाता है उसकी मलाई उतार लेती हूँ, तो मलाई में 2 टाइम की इकट्ठी कर माखन निकालती हूँ बच्चों के लिए। अब पता नहीं कौन सी मैया ने बुलाया होगा प्यारे भक्तों, ये तो बात रही चलो माखन की और बुलाने की, ये इसके लिए मैं आपको क्षमा चाहूँगी। पर मैं ये कहना चाहती हूँ, मतलब मैंने अपनी लाला को भोग भी लगाया और सब कुछ किया, सारी सेवा की, और फिर भी मतलब लाला मुझे अपने खड़वे और गले का और हाथों के बहुत मोटे मोटे दिखा रहा है और बोल रहा है कि मैंने मैया से लिए हैं, मैया ने दिए हैं। प्यारे भक्तों, तो मैं ये कहना चाहती हूँ आपको थोड़ा सा, मतलब मेरी बात बहुत अच्छी लगेगी। मैं ये चाहती हूँ जो कोई मेरी लाला को बुलाता है और जो सेवा देना चाहता है, मतलब लाला उनके पास में है, जो लाला जाता है ना तो लाला के पास ही लाला जाता है और वो लाला का जिक्र भी करता है मेरे से। तो प्यारे भक्तों, ये लाला की बातें मुझे ज़रूर बताना कि कौन है इतना प्यारा भक्त जो मेरे लाला को, माधव को अपने पास बुलाता है भोग के लिए। और चलो ये तो बात अलग है, छोड़ो इसको तो। प्यारे भक्तों, इसके लिए मैं आपको क्षमा चाहूँगी, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहती। पर मैं ये कहती हूँ, अब जब लीला पे आते हैं तो फिर मैं लाला को कहती हूँ माखन मिला नहीं। कहने लगा नहीं माखन नहीं मिला माँ। लाला ये बोल रहा है माखन नहीं मिला माँ। मैंने कहा लाला तेरे लिए मैं सुबह को माखन निकाल के रखूँगी। कहने लगा सच्ची में? मैंने कहा हाँ सच्ची में। तो कहने लगा ठीक है। तो मैंने कहा लाला एक बात बता, तोरा जन्म हुआ था ना आज? कहने लगा हाँ। आज पता है मैया जब तुम मेरे काजी प्रसाद बनाई थी ना? मैंने कहा हाँ लाला। जो मैंने देखा था ना बारिश हो रही थी ना? मैंने कहा हाँ। मैं भी तो गया था ना ऊपर? मैंने कहा हाँ गया था। तू गया था? मैंने देखा था तेरे को। तो मैया बहुत बारिश हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा। मैंने कहा हाँ, इसलिए मैं लाला को छत पे नहीं लाती। मैंने कहा तुझे इसलिए मैं छत पे नहीं लाती कभी भी, तो बहुत ज़्यादा नटखलिया करता है मेरे साथ में, लीला में आता है और मुझे अलग अलग से कुछ न कुछ बताता रहता है। प्यारे भक्तों, और पता है मैया मैंने ना एक को ना, जो वो ना गिरने वाला मतलब उसको ना चोट लगने वाली थी और मैंने ना उसको पकड़ लिया था। उसको चोट लगने वाली थी और मैंने उसको पकड़ लिया था। प्यारे भक्तों, ये आपको इस लीला का मध्य अब पता चलेगा वो क्या था। जो रात तूफान आया था ना,
और तूफान आने के बाद तो सारी हवा वगैरह में हमारी जो तुलसी है, तुलसी माता रानी हमारी, जो वो नीचे गिर गई। और मैंने जब सुबह आई मैं पूजा करने के लिए, तो मैंने देखा कि तुलसी कहाँ गई, रामा श्यामा थी ना यहाँ पर। तो मैंने देखा तो नीचे, मतलब तब तक मैंने मेन दरवाज़ा नहीं खोला था। मैं अंदर ही अंदर काम करती रहती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम होता है कि कोई आता है कोई जाता है, तो मैं इसलिए दरवाज़ा देर से ही खोलती हूँ। पर यह है कि हाँ, मैंने 4 बजे, सुबह 4:30 बजे करीब, हाँ 4, 4:30 या 5 के लगभग हुए थे, मैंने पानी डाला था। पर मेरी इतनी नज़र नहीं गई, क्योंकि उस टाइम पर लाइट नहीं थी, तो मेरी नज़र नहीं गई। तो जो हमारी वृंदा तुलसी मैया थी, वो हमारी पौड़ियों पर ही गमले समेत नीचे हैं। गिरने का मतलब, ये लाला ने ये मुझे बताया, मैया वो गिरने वाली थी, मैंने उसको पकड़ लिया। तो मैंने कहा लाला इसी की बात कर रहा था, तुलसी की। प्यारे भक्तों, आपको मैं ये बात सत्य बता रही हूँ। मतलब गमला उसके पास पड़ा था, और तुलसी महारानी पौड़ियों पर हमारे, मतलब मेन गेट के पास हमारे सामने पौड़ियाँ हैं, उस पर रखी हुई थी। अब ये देखो लाला की लीला। तो प्यारे भक्तों, ये ही लीला मेरी यहाँ पर ही समाप्त होती है। लाला ने ये बोला था कि वो गिरने वाली थी और मैंने उसको पकड़ लिया। मतलब तुलसी महारानी जिस टाइम पे गिर रही थी, उस टाइम पर मेरे लाला ने तुलसी माता रानी को पकड़ लिया। तो यही बात मुझे लीला में बताई, और यही बात मैंने अपनी आंखों से सत्य सुबह देखा, तब मैं पूजा करने आई थी। तो प्यारे भक्तों, ये लीला मेरी इसीलिए यहाँ पर समाप्त होती है। छोटी सी लीला, प्यारी सी। राधे राधे श्री हरदास। और मेरी किशोरी, मेरी श्यामाजू, मेरी लड़ेतीजू और मेरी प्यारी प्रियाजू, आपको बहुत बहुत कृपा बरसाए। राधे राधे श्री हरदास।